हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए मॉडर्न हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज हम जो है क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण को देखेंगे। इससे पहले हमने क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण को देख लिया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और आधुनिक भारत का इतिहास करके एक प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से जो है आप इससे पहले के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रांतिकारी आंदोलन के तृतीय चरण। क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत किस तरह से हुई थी हमने जो है पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो चलिए देखते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण में कौन कौन सी जो गतिविधियां चली थी। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक एसोसिएशन की स्थापना करी गई थी। वो इस एसोसिएशन क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, या इसी को HRA कहा जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है अक्टूबर 1924 को हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो कानपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ये भी जो है क्रांतिकारी गतिविधियों को जो है बढ़ाने के लिए जो है इस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन कौन रहे हैं? तो इसके संस्थापक थे सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और जो है चंद्रशेखर आजाद। तो इन तीन लोगों ने मिलकर जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इनके द्वारा एक घटना हुई थी, काकोरी कांड। ठीक है, जहां से क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये घटना जो है 9 अगस्त 1925 को हुई थी। इसमें क्या था कि जो HR के सदस्य थे, उन्होंने जो सहारनपुर लखनऊ लाइन पर जो है एक काकुरी में मालगाड़ी जा रही थी, उसको जो है इन्होंने लूट लिया था। ठीक है, तो ये घटना थी यहाँ की। तो इसमें जो है इनको सजा भी हुई थी, जिसके अंतर्गत जो राम प्रसाद बिस्मिल है, अशफाक उल्ला खां है, राजेंद्र लाहिड़ी है और रोशन सिंह है, इनको जो है फांसी दे दी गई थी। और इस टाइम पे जो है इनके लिए जो वकालत करी जा रही थी, तो इसके जो सरकारी वकील जो इसके थे वो थे जगत नारायण मुल्ला। तो क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखिएगा। और इसके लिए जो है एक समिति बनाई गई थी। ठीक है, इन जो जितने ये अभियुक्त थे, जो व्यक्ति थे, उनको बचाने के लिए, ठीक है, जो इस कांड में शामिल थे, उनके बचाव के लिए जो है समिति बनाई गई थी। और उस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? गोविंद वल्लभ पंत द्वारा जो है समिति की अध्यक्षता की गई थी। तो इसको याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, सारे पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। आगे चल के इसी का जो है नाम थोड़ा सा बदल दिया गया और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है इस नाम को बदल के फिर से नया स्थापित किया गया इसको, जिसको किया था सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, इसमें इस एसोसिएशन की जो एक घटना थी वो थी सैंडर्स की हत्या। तो HSRA के जो सदस्य थे भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु द्वारा जो है लाहौर में जो है सैंडर्स की जो है हत्या कर दी गई थी दिसंबर 1928 में। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? तो HSRA से। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इससे संबंधित एक और घटना जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड। ठीक है, इसमें क्या था कि दिल्ली असेंबली में एक डिस्प्यूट चल रहा था, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर जो है बहस चल रही थी। ठीक है, तो वहां पे जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा जो है वहां बम फेंका गया। ठीक है, इसका कारण ये नहीं था कि उनको नुकसान पहुंचाना, मेनली जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे, वो जो है अपनी बातों को उन तक पहुंचाना चाहते थे। ठीक है, कि तो इसका एक आता है कि भैरों को सुनाना था। इस कांड का काम था कि भैरों तक जो है अपनी बातों को पहुंचाए। और ये जो हुआ था वो 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। ठीक है, इतने पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखने हैं। इसी के चलते एक घटना हुई थी लाहौर षड्यंत्र मुकदमा। ठीक है, तो 23 मार्च इसके लिए जो है ये मुकदमा चलाया गया था, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा। ये 23 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, इस मुकदमा। और भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को जो है
सॉरी, ये जो मुकदमा चलाया गया था उसमें जो है 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी की सजा दी गई थी। और 27 फरवरी 1931 को जो है इसमें जो चंद्रशेखर आजाद को भी गिरफ्तार किया गया था, पर वो भाग निकले थे और उन्होंने जो है खुद को अल्फ्रेड पार्क जो इलाहाबाद में है वहां जो है खुद को गोली मार ली थी। तो यहाँ पे जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके साथ जतीन दास हैं, इन्होंने जो है इसके लिए भूख हड़ताल किया था और भूख हड़ताल के कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये जो भूख हड़ताल था वो 64 दिनों का था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जतीन दास की जो मृत्यु है किस तरह हुई थी, तो भूख हड़ताल। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगत सिंह का स्मारक कहाँ है, तो फिरोजपुर में जो है भगत सिंह का स्मारक बनाया गया है। जब ये सारे नेता नहीं रहे तो उसके बाद जो है यशपाल जी थे, उन्होंने उनको जो है HSRA का जो है नेता चुना गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं बंगाल में जो है कौन कौन से क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे। एक हुआ था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है, ये जो है स्थापना की थी बंगाल में सूर्यसेन के द्वारा। सूर्यसेन से संबंधित एक घटना याद रखिएगा, वो था चटगांव आर्मरी रेड। मतलब इसमें जो है उन्होंने वो अंग्रेजों के जो शस्त्रागार थे जहाँ पे हथियारे रखे जाते थे उनको जो है लूट लिया था 1930 में। ठीक है, और सूर्यसेन को जो है मास्टरदा कहा जाता है और इनको जो है इसके लिए जो है इन पर मुकदमा चलाया गया था और चटगांव में 1934 को जो है इनको फांसी दे गई थी। इनकी हेल्प के लिए थी आपके कल्पना दत्त भी जो है इसमें इनके साथ थी। आगे आपको याद रखना है कुछ पॉइंट है कि 1931 में जो शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जो है एक जिला अधिकारी को गोली मार दी थी। ठीक है, उनको गोली मारकर जो है हत्या कर दी थी शांति घोष और सुनीति चौधरी ने। साथ ही याद रखिएगा जो प्रीतिलता वाडेकर ने जो है चटगांव के पहाड़ी रेलवे स्टेशन पे जो है हमला कर दिया था। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक महिला क्रांतिकारी थी जिन्होंने जो है अपने दीक्षांत समारोह में जब वो पढ़ाई खत्म हो जाता है तो डिग्री लेने जब जाते हैं तो उस टाइम जो है एक दीक्षांत समारोह रखा जाता है। ठीक है, उस दौरान जो है उन्होंने जो है एक अंग्रेज गवर्नर को क्या कर दिया था, गोली मार दिया था अपने डिग्री को लेते समय और उनका नाम था बीना दास। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, लिख लीजिएगा कहीं पे तो ध्यान रखिएगा। और अलीपुर षड्यंत्र केस एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अलीपुर षड्यंत्र केस में जो है अरविंद घोष का बचाव किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा CR दास द्वारा जो है इनका बचाव किया गया था। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाली प्रथम मुस्लिम कौन थे, तो अशफाकुल्ला खान जो हैं वो मुस्लिम थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए ये फांसी के फंदे पे झूल गए थे। ठीक है, तो इतनी चीजों को आपको यहाँ पे द्वितीय चरण में याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है गांधी युग को देखेंगे। ठीक है, गांधी के द्वारा जो जो आंदोलन किए गए थे उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।